नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय अपने चैनल महर्षि पराशर वैदिक ज्योतिष केंद्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आगामी 30 अक्टूबर को एक आकाशमंडल में एक बहुत ही अद्वितीय परिवर्तन होने जा रहा है। आगामी 30 अक्टूबर को राहु ग्रह मेष राशि को छोड़ेंगे और यह मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि में प्रवेश करने पर राहु के अंदर क्या क्या परिवर्तन होंगे, इसी विषय में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, विशेषकर मेष राशि से मीन राशि तक के सभी व्यक्तियों के लिए किस क्षेत्र में राहु का प्रभाव होगा, यह इस वीडियो के चर्चा का विषय रहेगा। मेष राशि में जब राहु देवता विद्यमान थे, तो जैसा कि आप जानते हैं मेष राशि के स्वामित्व का ग्रह मंगल है, और मंगल की राशि में राहु के विद्यमान होने से, राहु और मंगल के योग से अंगारक योग बनता है। अंगार का मतलब आग। चूंकि मंगल अग्नि तत्वीय ग्रह है और राहु वायु तत्वीय ग्रह है, अग्नि और वायु के मेल से एक प्रकार का अग्नि प्रज्वलित होता है, जिसे हम अंगारक योग के नाम से जानते हैं। तो यह अंगारक योग जब भी बनता है तो व्यक्ति के लिए यह काफ़ी कष्टप्रद होता है। विशेष करके यह पित्त को बढ़ाने वाला होता है। यदि डिजीज में बात करें तो यह पित्त को बढ़ाने वाला होता है। यह व्यक्ति को पित्त प्रधान रोगों को देने वाला होता है। ब्लड प्रेशर इत्यादि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्रोध से और उससे जन्य जितने भी आपद विपद हैं वो सब क्रिएट होते हैं। इस प्रकार से राहु का मंगल के घर में होना यह एक प्रकार का कुयोग का निर्माण कर रहा था। दूसरी चीज़, राहु मंगल के घर में विद्यमान होकर के यह शीर्ष, चूँकि आप जानते हैं मेष राशि जो है काल पुरुष का शीर्ष स्थान है। शीर्ष पर जब भी राहु विद्यमान हो तो राहु भ्रम की स्थिति को पैदा करता है। तो जब राहु शीर्ष पर हो तो यह भ्रमात्मक स्थिति को पैदा करने का काम करता है। व्यक्ति को भ्रम में डाल करके तमाम तरह की मानसिक उलझनों में, बेचैनियों में, विकारों में डाल करके व्यक्ति को परेशान करने का काम करता है। विशेष करके ये सर से ऊपर का, क्योंकि शीर्ष स्थान पे राहु का होना यह न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इन सारी परिस्थितियों के निर्माण के आधार पर यदि राहु किसी के लिए मेल्फिक है, हानिकारक प्रभाव देने वाला है, तो यह न्यूरो संबंधित विकारों को उत्पन्न करने वाला होता है, विशेष करके मेष राशि में। जबकि यह काल पुरुष का सर है, शीर्ष है, और शीर्ष पर रहने के कारण राहु इन विकारों को जन्म देने का काम करता है। आप लोगों ने पाया होगा, जो भी राहु से ग्रसित लोग हैं उनको न्यूरो संबंधित विकार आए होंगे, मानसिक रूप से उलझने आई होंगी, डिप्रेशन, टेंशन और तमाम तरह के भौजाल, जो भ्रम की स्थिति, जिसमें कि आप अंधविश्वास कह सकते हैं, जैसे भूत प्रेत या काला जादू, इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष करके ऐसी स्थितियों का जिसमें हमारे मानसिक विकार संलिप्त हों। तो ऐसे विकारों से निकल करके, ऐसे स्थितियों से निकल करके राहु देवता मीन राशि में प्रविष्ट हो रहे हैं। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। देवगुरु बृहस्पति इस चराचर जगत के, इस ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह है, और यह शुभ ग्रह होने के साथ साथ इनके अंदर एक तरह अद्वितीय शुभता होती है। किसी भी ग्रह के प्रकाश को, यह सूर्य के प्रकाश को 9 गुना
करके प्रतिबिंबित करते हैं, 9 गुना करके लौटाने का काम करते हैं। तो इनके अंदर एक शुभत्व होता है। इस इतने शुभ स्थान में राहु देवता विद्यमान होंगे तो उनके विकारों में अवश्य कुछ कमी देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु ऐसे ग्रह हैं जो जहाँ पर रहते हैं उस तरह की परिस्थितियों में ढल जाते हैं। राहु जिस राशि में रहते हैं उस राशि के, उस नक्षत्रेय के अनुसार अपना फल देने लगते हैं। इसलिए राहु मीन राशि में रहने के कारण बृहस्पति के हिसाब से अपने फल को देने का काम करेंगे। इनके हालांकि इनका जो स्वाभाविक गुण है यह एक पापक ग्रह का गुण है, पाप ग्रह है, वात प्रधान ग्रह है, किंतु यह बृहस्पति के घर में अपने पापत्व में कुछ कमी अवश्य दिखलाने का काम करेंगे, किंतु फिर भी इनके स्वाभाविक गुणों में कमी तो दिख सकती है, किंतु बिल्कुल अपने स्वभाव को छोड़ दे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए राहु का प्रभाव फिर भी बना रहेगा और इसका प्रभाव, चूंकि मीन राशि काल पुरुष का चरण है, चरणों दो तथा गया लग्नात् शीर्षादय क्रमात्, यह काल पुरुष का चरण स्थान है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चरण यानी पैर, जब भी पैर में वात जाता है, वात चूंकि वात का कारक है राहु और चरण स्थान काल पुरुष का चरण स्थान है, तो चरण में जब वात जाता है तो ऐसे गठिया, वात, सूजन इत्यादि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो जिन लोगों को गठिया, वात से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और जिनको दर्द होता है, पेन होता है, जिनके शरीर में कहीं सूजन है, जिनके पैरों में पैरालिसिस का अटैक हुआ है अथवा इस तरह की प्रॉब्लम न्यूरो संबंधित है जिससे कि व्यक्ति परेशान हो, तो उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। उनकी परेशानियों से निजात का अभी कोई योग नहीं बन रहा है। तो राहु इस प्रकार से व्यक्ति के वात संबंधी रोग को बढ़ाने का काम करेगा। जो गठियावात से लोग पीड़ित हैं उनके डिजीज को बढ़ाने का काम करेगा। और व्यय स्थान है, व्यय का मतलब कि नाश, तो यह विश्व के अंदर एक प्रकार का ऐसी स्थितियां उत्पन्न करेगा जिसमें कि तमाम तरह के देश जो हैं आपस में टकरा करके एक ऐसी स्थिति, विभ्रम की स्थिति पैदा करेंगे जिनमें कि चराचर जगत का विनाश होने का योग बनने का काम करेगा। तो इन सब स्थिति परिस्थितियों के हिसाब से राहु का यह गोचर नया परिणाम लेकर के आने का काम करेगा। अब हम बात करते हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के विभिन्न राशियों के लिए यह राहु का गोचर किस प्रकार का फल देने वाला होगा, किसके लिए यह शुभ होगा, किसके लिए यह शुभ होगा। तो आप विशेष करके यह देखें, जैसे मेष राशि है, मेष राशि के लिए द्वादश स्थान से राहु का विचरण होगा। द्वादश स्थान व्यय का स्थान है, नाश का स्थान है और यह तमाम तरह की विडंबनाओं का स्थान है। तो मेष राशि के जातक जो भी हैं उनके खर्चे बढ़ जाएंगे। यदि उनके कोर्ट कचहरी में कोई विवाद चल रहा हो तो विवाद की स्थिति और भी गहराती जाएगी, उनके खर्चे बढ़ जाएंगे। हॉस्पिटल के खर्चे हों, चाहे मुकदमे के खर्चे हों, किसी प्रकार का खर्च हो वह बढ़ेगा और विभिन्न प्रकार के खर्चों में अनायास उछल करके व्यक्ति कर्ज की स्थिति में पहुंचने का काम करेगा। इसके साथ साथ शत्रु की बाधाएं, क्योंकि शत्रु स्थान पर दृष्टि जा रही है तो शत्रु स्थान पर दृष्टि जाने से शत्रु रोग ऋण की बाधा भी आने का संभावना बनेगा। इसलिए मेष राशि के लोग को अभी राहु देवता ने हालांकि राश छोड़ा है किंतु पूर्ण रूप से अभी स्वच्छंद और स्वतंत्रता देने का काम नहीं करेंगे। अभी उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। वृष राशि के जो भी लोग हैं, वृष राशि के जातक जो भी हैं, तो वृष राशि के जातकों के लिए
राहु का यह जो गोचर है वह गोचर शुभ होने वाला है, क्योंकि राहु एकादश स्थान से विचरण करेगा। एकादश स्थान एक ऐसा स्थान है जिसमें रह करके पापक ग्रह अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। व्यक्ति की मनोकामनाएं सिद्ध होंगी, मित्रों से सहयोग मिलने का काम करेगा, और इस कालावधि में आपके कुंडली में यदि राहु अच्छी स्थिति में हो तो किसी उच्च पद और प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति हो सकती है। कोई भी आपका मनोवांछित फल मिलने का योग बनेगा, जो कि चिर प्रतीक्षित कार्य हो वह भी पूर्ण होगा और आपके मनोरथ सिद्ध होने का काम करेगा। पंचम स्थान पर राहु की दृष्टि जाएगी तो यह आपके लिए आकस्मिक लाभ, जुआ, सट्टा, लॉटरी से आकस्मिक लाभ का योग दिखाता है, और यह आपके लिए शुभ स्थिति का निर्माण करने का काम कर रहा है। तो आपके लिए राहु देवता यह एक वरदान सिद्ध होंगे और यह शुभ फल परिणाम लेकर के आएंगे। आप इस समय अवधि का आनंद उठाइए। आगामी 18 माह आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है राहु के गोचर की दृष्टि से, अतः आप अत्यंत ही शुभ फल प्राप्त करेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु देवता दशम भाव से विचरण करने का काम करेंगे। दशम स्थान कर्म स्थान है। कर्म स्थान पर राहु व्यक्ति के संघर्षशीलता को बढ़ाने का काम करता है और व्यक्ति संघर्ष और श्रम से अपनी सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करने का काम करेगा। राहु की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर जाएगी तो घर परिवार से रिलेटेड कुछ आपको परेशानियां हो सकती हैं। जमीन जायदाद से रिलेटेड आपको घर को छोड़ करके कहीं दूर देश में अपना आशियाना बना सकते हैं, किंतु यह समय अवधि आपके लिए शुभ रहेगा और प्रोफेशनली आप स्टेबल और लाभ में रहने का काम करेंगे। कर्क राशि के जातक, कर्क राशि के भाग्य स्थान से राहु का गोचर या आपके भाग्य को प्रभावित करेगा। धर्म कर्म में आपकी जो आस्था है, रुचि है, वह कुछ कम होगी और आप धर्म कर्म से विमुख हो सकते हैं। पिता के आप स्वास्थ्य में आपका कमी देखने को मिलेगा, रोजी रोजगार में कुछ कमी देखने को मिलेगा और आपके तृतीय स्थान पर जो है राहु की दृष्टि जा रही है, तो तृतीय स्थान मेहनत का स्थान है, परिश्रम का स्थान है। आपको अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा। किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए अत्यधिक परिश्रम करेंगे, किंतु फिर भी अपेक्षाकृत आपको परिणाम कम देखने को मिलेगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर के राहु भाग्य स्थान में रह करके आपको मध्यम फल देने का ही काम करेंगे। सिंह राशि के जातक, सिंह राशि के जातकों को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सिंह राशि से अष्टम भाव स्थान में राहु का गोचर होगा। अष्टम स्थान मृत्यु का स्थान है, दुर्घटना का स्थान है, तो आपको मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट न हो, दुर्घटना न हो, इसके लिए आप सावधानी अपेक्षित है। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें और जीवन के हर क्षेत्र में आप सावधान रहें और आकस्मिक घटनाओं से बचने का प्रयास करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, भगवान शिव का अर्चन करें, पूजन करें, चिंतन करें और ईश्वर में की आराधना करें, आपके लिए शुभ होगा। धन स्थान पर राहु की दृष्टि जाएगी तो आपको धन के संदर्भ में आपको कमी देखने को मिलेगी। परिवार और कुटुंब से आपको ग्लानि महसूस होगी और अपने परिवार, पत्नी, बच्चे, इन सब रिलेटेड समस्याएं आपको आएंगी और शेष आपके लिए ठीक रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए सप्तम स्थान का राहु आपके संबंध विच्छेद को करा सकता है, अतः सावधान रहें। आप अपनी पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। पत्नी और स्वास्थ्य के साथ साथ आप का संबंध विच्छेद हो सकता है, इसलिए आप अपने व्यक्तिगत संबंध को तवज्जो दें और इस प्रकार से आप व्यक्तिगत संबंधों को तवज्जो देते हुए चलें। राहु की जहां तक बात है तो लग्न पर दृष्टि जा रही है, तो आप अपने शरीर और स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपके राशि पर जो दृष्टि आ रही है राहु की, यह आपके राशि के लिए यह जो है कष्टप्रद होने का काम कर रहा है, इसलिए आप अपने व्यक्तिगत जीवन पर भी विशेष ध्यान देने का काम करें। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए यह जो गोचर है यह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। छठे स्थान से राहु देवता का जो
प्रयाण है, यह छठे स्थान से राहु देवता का जो प्रयाण एक शत्रुहंता योग बनाने का काम करेगा। यदि कोई भी कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला पेंडिंग है तो आपको उस पर विजय मिलेगी। किसी भी प्रतियोगिता और कोई भी क्षेत्र हो जिसमें कि आपको प्रतिस्पर्धा कर रहे हो तो उसमें आपको विजय सुनिश्चित करने का काम राहु देवता करने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से आपके लिए शुभ होगा। परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। हालांकि नौकरी के स्थिति आपकी थोड़ी सी कठिन हो जाएगी। आपको नौकरी के और व्यापार के क्षेत्र में आपको थोड़ी सी कठिनाई की अनुभूति होगी। व्यय स्थान पर दृष्टि जाने के कारण आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। हॉस्पिटल और रोग से आप पीड़ित हो सकते हैं, इसलिए आप अपने खर्चे पर नियंत्रण रखें और तमाम खर्चों को समेट करके आप चलें। इस प्रकार से आपके लिए यह गोचर शुभ रहने का काम करेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पंचम स्थान से राहु का जो गोचर है, पंचम स्थान का राहु, यह संतान सुख में कमी देखने को मिलेगा। आपको आकस्मिक घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। बनते बनते काम आपके हो सकते हैं कि बिगड़ जाएं, इसलिए सावधानी रखें और प्रेम संबंधों पर विशेष ख्याल रखें, क्योंकि आपको प्रेमी जन से आपके दुराव हो सकते हैं, टकराव हो सकते हैं। लाभ स्थान पर राहु की दृष्टि आपके लाभ की स्थिति में कमी करेगी। आपको मित्रों से दूरी होने का योग बनेगा। आपके लाभ में, मनोकामना सिद्धि में भी कमी देखने को मिलेगी। इसलिए आप अपने धन का संचय करें और शेष ठीक है। धनु राशि, धनु राशि के जातकों के लिए चतुर्थ स्थान से राहु का जो गोचर है, यह आपको जमीन जायदाद से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलों में, घर परिवार से रिलेटेड प्रॉब्लमों में आपको कठिनाई देने का काम करेगा। और यह जो कठिनाई का दौर आएगा, इस कठिनाई के दौर से आप अपने को आत्मबल और आत्मविश्वास से निपटने का काम करें। आपको पेट संबंधी रोग भी हो सकते हैं, पेट संबंधी, हृदय संबंधी रोग भी हो सकते हैं, इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान देने का काम करें, क्योंकि हृदय स्थान से जो राहु का गोचर हो रहा है, यह आपको हृदय संबंधी रोग भी दे सकता है। अपने ब्लड प्रेशर को हमेशा, रक्तचाप को हमेशा मेजरमेंट करते रहें और उसे नियंत्रित रखें, ताकि आप अपने और अपने परिवार के लिए अच्छा कर सकें। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने का काम करें। दसम स्थान पर राहु की जो दृष्टि है, दसम स्थान पर राहु की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में आपको संघर्षशील बनाएगी। आपके कर्म क्षेत्र में तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और उन उतार चढ़ावों के बीच आप अपने आप को बिल्कुल संलिप्त पाएंगे। इतना कठिन परिश्रम करेंगे कि अंततोगत्वा आपको सफलता के मार्ग धीरे धीरे प्रशस्त होंगे। किंतु यह समय धैर्य रखने का है और धैर्य के साथ आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के समर्पित भाव से काम करें। मकर, मकर राशि के जातकों के लिए तृतीय स्थान का जो राहु का स्थान है, यह शुभ रहेगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और उस परिश्रम का पूर्ण फल आपको मिलेगा। भाग्य स्थान पर राहु की जो दृष्टि जा रही है, इससे आप दूर देश की यात्रा कर सकते हैं। भाग्य के वश कुछ ऐसा हो सकता है जिसका कि लाभ आपको जीवन में अत्यधिक प्राप्त होगा और यह दीर्घकालिक होगा। तो मकर राशि के जातकों के लिए यह राहु का योग अत्यंत ही सुंदर योग बनने का काम कर रहा है। 30 अक्टूबर के बाद जो 18 महीने की समयावधि आएगी, यह आपके लिए अत्यंत ही शुभ समयावधि होगी और इसमें आप भरपूर आनंद लें। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के धन भाव से राहु का जो गोचर होगा, यह धन भाव से राहु का जो गोचर है, यह आपके धन की स्थिति को कुछ कमजोर करने का काम करेगा। आपको परिवार से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे, आपके स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां होंगी, आप अपने आजीविका से संबंधित दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। यदि आप वृद्ध हैं तो आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें और अपने जीवन रक्षा हेतु आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें, क्योंकि द्वितीय स्थान का राहु एक मारक स्थान भी है। तो इसलिए आपको अपने प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है।
यदि कहीं भी आप धन इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, तो यह आपको सावधान रहने का समय है, क्योंकि आप सावधानी से यदि इन्वेस्ट करेंगे तो तभी आपको लाभ हो पाएगा। अन्यथा यह समय आपके लिए धन के मामलों में बहुत ही सावधानी बरतने की है। अष्टम स्थान पर दृष्टि जा रही है, तो आपको दुर्घटनाओं से बचने की आवश्यकता है। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें और किसी भी प्रकार से आप किसी भी विवाद में न पड़े। प्रयास करें कि आपको किसी भी विवाद में न पड़ना पड़े, इसलिए यह सावधान रहने का समय है और आप सावधान रहें। मीन राशि के जातक जो हैं, मीन राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत ही कठिन है। आपके मन में हमेशा एक बेचैनी और भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। टेंशन, डिप्रेशन, घबराहट और तमाम मानसिक विकारों से आप पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि आपके लग्न पर राहु की दृष्टि जा रहा। राहु देवता विद्यमान है और लग्न पर राहु की जो विद्यमानता है आपके लिए कठिन रहने वाला है। तो आप भगवान का स्मरण, चिंतन, मनन करते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। सप्तम स्थान पर राहु की जो दृष्टि जाएगी, आपको अपने लाइफ पार्टनर से आपको संबंध विच्छेद हो सकता है। आप अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सद्भाव आए, इसके लिए आप हनुमत आराधना करते रहें, भगवान महामृत्युंजय का मंत्र पाठ करते रहें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, संयम रखें। यदि आप वृद्ध अवस्था में हैं तो आप अपने जीवन से संबंधित मामलों में, अपने स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में सावधानी रखें, क्योंकि जो राहु देवता हैं, राहु देवता सप्तम स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं और सप्तम स्थान एक मारक स्थान भी है, तो यह आपके लिए कठिन हो सकता है। इस प्रकार से मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों को यह परिणाम प्राप्त होने का काम करेगा और राहु का यह गोचर सबके लिए शुभ फलदायी हो। सब लोग इस परिणाम को भगवत आराधना से, भगवत चिंतन से, भगवत मनन से आप अपने अनुकूल कर सकते हैं। कोई भी ग्रह हो, उस ग्रह के परिणामों को आप यदि शुभ फल में परिवर्तित करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा जो उपाय है वह है महादेव का अर्चन, महादेव का पूजन। भगवान महादेव को आप खुश कर देंगे तो आपके ऊपर ग्रहों का कोई भी नकारात्मक प्रभाव कभी नहीं होगा। यह हमेशा गांठ बांध ले। तो राहु का जो प्रभाव है, इसके शांति के लिए आप महादेव का पूजन, अर्चन, मनन करते रहें, चिंतन करते रहें और इस प्रकार से आपके जीवन में खुशहाली आएगी, शांति आएगा, सुकून आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और करें, ताकि मुझे भी अपने लिए कार्य करने के लिए थोड़ा सा साहस मिले। धन्यवाद, नमस्कार।